वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप वो रेजोनेट होता है उतना ही आपने रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मे बी हो सकता है ये आपसे 100% भी रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है इसका कुछ प्रतिशत भाग ही आपसे रेजोनेट करे, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपने रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका अभिवादन करता हूं अपने चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको, आपके परिवार वालों को आज की जो पावन पर्व है हमारा शिवरात्रि, उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी वो हर मनोकामना पूर्ण हो जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपको भर भर के आपकी खुशियाँ, आपको समृद्धियाँ प्रदान करें भोलेनाथ। ऐसी मेरी यहाँ से मेरे चैनल के माध्यम से आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए और नियर वंश, डियर वंश के लिए प्रार्थना है भोलेनाथ के श्री चरणों में। तो गाइस, आज का कुछ टाइटल भी मेरा आज की इस शिवरात्रि के पर्व के ऊपर ही है। तो आज की रीडिंग का थीम है कि शिवरात्रि के बाद कौन सी इच्छाएं हैं आपकी जो पूरी होने वाली हैं। जी हाँ, भोलेनाथ कौन सी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं आपकी शिवरात्रि के बाद। इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग है। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं टैरो से क्या निकल के आ रहा है और क्या देंगे भोलेनाथ आपको आपकी लाइफ में। हर हर महादेव। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें, शिव जी मुझे गाइड करें। हर हर महादेव। तीनों आई हैं, अपने आप लेने ही पड़ेंगे। द हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, the emperor, the hangman, knight of wands, the world। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी गाइस। दूसरा डेक में लूँगा यहाँ पर। द हर्मिट, देखिए हर्मिट यहाँ पे बहुत कुछ बता रहा है। डबल एनर्जी है, बिल्कुल हर्मिट के नीचे ही हर्मिट दूसरा है दिखाई दे रहा है। देखिए, आप देखिए यहाँ पर सीधा आ गया है, हर्मिट के ऊपर ही, नीचे ही हर्मिट आ चुका है। और मैं बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको सब चीज़ें। जय ओम शम शिवाय, हर हर महादेव, गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल, 4 of swords, 3 of pentacle, 4 of cups,
क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, कार्ड और दीजिए भोलेनाथ, एक कार्ड और दीजिए, फोर ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे एम्प्रेस यहाँ मौजूद है। गाइस मुझे थोड़ा दुख हो रहा है बताने में, बताना तो पड़ेगा, यहाँ पर ये सब चीज़ें आई हैं। गाइस मुझे सबसे पहला मुझे यहाँ पर दर्द आपका दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। जो लोग मुझे देख रहे हैं बहुत भारी दर्द के अंदर है, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, दो राहें पे खड़े हो लाइफ के, और यहाँ कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आप लोग यहाँ पर नज़र आते हो। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आपके जीवन में एक चंद्र ग्रहण का माहौल है, यानी कि आपके अभी तक भी आपके समय फेवरेबल नहीं था, यानी कि आपके फेवर में कभी समय हुआ ही नहीं यहाँ पर, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और काफ़ी कुछ यहाँ पर एक मन की स्थिति बहुत उलझन भरी है, बहुत ज़्यादा दर्द भरी है, ऐसा ही मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से पहले ही यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आई है गाइस, और हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है आपकी उदासी को, आपके फेल होने को। यहाँ पर बहुत चीज़ों में यहाँ पर आप फेल हुए हो, बहुत ज़्यादा दर्द का गमगीन माहौल है, लोगों को बहुत सारे आपने डायरेक्शंस दिए हैं, बहुत सारी यहाँ पर आपने ज्ञान बांटे हैं, लोगों को फ्री में ज्ञान बांटे हैं, फ्री में सलाहें दी हैं, और उन सलाहों से मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े लोग बन गए, वो बहुत कामयाबियाँ उन्होंने हासिल कर ली है आपके सामने ही, और आप यहाँ पर वहीं के वहीं हैं। आप यहाँ पर उस जो भी आप अचीव करना चाहते थे, जो भी सक्सेस को आप पाना चाहते थे, वो आप अचीव नहीं कर पाए हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी बता रही है। और एक चिंतन मंथन में ही यहाँ पर समय बीतता रहता है, एक उदासी भरे माहौल। यहाँ पर मुझे लगता है पूरी दुनिया जगत से भी नाता आपने छोड़ दिया है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। काफ़ी दूरियाँ बना ली हैं आप अपनों से भी, और ख़ास से ख़ास रिश्तों से भी। आपको अब किसी में दिलचस्पी नहीं रही, यानी कि सब ये संसार ही मिथ्या लगता है आपको। और यहाँ पर एक भारी दर्द यहाँ पर है, भारी तकलीफ़ यहाँ पर है, और इस चिंतन मंथन में आप बहुत कुछ सोच रहे हो कि वास्तविकता से यहाँ पर जो भी कुछ वास्तविकता आपको नज़र आती थी, लोग में दिखती थी, जिन लोगों से बहुत उम्मीदें करते थे, वो लोग भी यहाँ पर आपसे कहीं ना कहीं कटे कटे या दूरियां बनाते हुए नज़र आए हैं। यानी कि अपना मतलब सीधा करते के साथ ही वो आपकी कदर छोड़ देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि यहाँ पर बहुत होपलेस महसूस कर रहे हो इस वक्त आप लोग, अपने आप को आशा विहीन, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक एलोनीनेस का सामना कर रहे हो, एक अकेलेपन ने आपको बुरी तरह से घेर रखा है। और यहाँ पर इनर गाइडेंस यहाँ पर आ रही हैं ईश्वर की तरफ से, यानी कि ईश्वर की संरक्षण में आप मुझे यहाँ नज़र आते हो हर्मिट मोड से। और यहाँ एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका कदम बढ़ चुका है, ईश्वर की तरफ आपने यहाँ पर अपना नाता जो है वो ईश्वर से ज़्यादा करीब बना लिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं ये कहूँगा बहुत ही इंट्यूशंस पावर आपकी बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा आप एक मैं कहूँगा बहुत हाई इंट्यूटिव पर्सनालिटीज़ के लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत अब आप शायद जो बातें छुपाने की होती थी वो अब आप बताते नहीं हो किसी को, यानी कि जितना के लेवल का, जिस लेवल से आप उसको सामने वाले को आते हो, उसी लेवल की जानकारी तक ही उसको बताते हो। अब बातों को छुपाना आपने शुरू कर दिया है, और आपने यहाँ पर अपने आप में अपनी ज़िंदगी यहाँ पर आप जीते हुए, यानी कि दुनिया से इतना आपका अब मोह भंग हो गया, मैं ये कहूँगा क्लियर लफ्ज़ों में। तो आपको काला भी समझ में आने लगा है, सफ़ेद भी समझ में आने लगा है, बहुत ही ज़्यादा एक पहले ही आप लोगों को हर चीज़ की डायरेक्शन यहाँ पर यूनिवर्स दे देते हैं। और मून प्लैनेट बहुत प्रिय हो सकते हैं आपके, यानी कि यहाँ पर माँ से बहुत ज़बरदस्त नाता आपका दिखाई देता है, यानी कि माँ की एनर्जी ऐसी है कि आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, एक बहुत ही ऐसा व्यवहार है आपका कि जिससे मन मिल जाए तो उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए, गुजरने के लिए तैयार हो जाते हो। और भोला मन है आपका, भोला मन, यानी कि बहुत ही शांतिप्रिय, भोला, और जहाँ पर
इमोशनली कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। साथ ही मैं देख रहा हूँ बहुत ही उदासी है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में आप यहाँ पर सोचते रहते हो। कोई ना कुछ ऐसे इमोशनल कनेक्शन है जो देखिए कि यहाँ पर किसी ना किसी की याद आप करते हुए नज़र आए हो, किसी ना किसी को किसी बहुत प्यारा कनेक्शन है जो यहाँ पर आपसे छूटा हुआ है, जिसके प्यार को आप बहुत याद करते हो, बहुत मिस करते हो। कोई ख़ास रिश्ता हो सकता है ये, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन, आपका मन बेचैन है, उदासी आपके मन में छाई हुई रहती है। आप सोचते रहते हो, निरंतर उसके बारे में सोचते रहते हो। ऐसा कोई रिश्ता मुझे यहाँ पर नज़र आया है। और साथ ही डिवाइन को सरेंडर करके बैठे हो यहाँ पर कि जो भी कुछ किया आपने लाइफ में, जो भी कुछ आपने दिया, भोलेनाथ ने जो भी आपको दिया है वो यहाँ पर इस पर सरेंडर करके बैठे हो। कोई ना कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके कारण आपने हर तरह से यहाँ पर अपने मन को अपने मन को महसूस लिया है। मैं कहूँगा कि उनकी खुशी के कारण यहाँ पर आपने अपनी हर खुशियों को यहाँ पर कुर्बान कर दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हो कि जिस विधि आप रखोगे, जिस हाल में भी रखोगे, मैं उस हाल में रहूँगी या रहूँगा, इस तरह का माइंडसेट आपका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से अंदर परेशानियाँ यहाँ पर आपको घेरे पड़ी हैं। यहाँ मुझे लगता है कि आपने जो भी कार्य किए, जो भी यहाँ पे कार्य किए, यहाँ पर टीम वर्क किया हो सकता है, या किसी के साथ कोलैबोरेशन किया हो सकता है, या किसी के साथ आपने कोई बिजनेस किया हो सकता है पार्टनरशिप में, तो उसमें भी आपको घाटा ही नसीब हुआ है, घाटा ही आपको हुआ है। तो उन सब चीज़ों ने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रखा है। अंदर ही आप परेशान हो इस घाटे से, इस परेशानी से, काफ़ी यहाँ पर दर्द में हो। और यहाँ मुझे दिखता है कि साथ ही कुछ लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर शादियाँ नहीं होने से परेशान हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, मकान नहीं बन रहा है। तो उन सब चीज़ों को भी लेकर के काफ़ी यहाँ पर परेशानी दिखाई दी है। खुशियों में कहीं ना कहीं बाधाएं आपके आ जाती हैं। आप चाहते हो मकान बने, आप चाहते हो मेरा अपना घर हो, तो वो नहीं बन पा रहा। शादी है जो कि डिले पर डिले हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, या बच्चों की शादियाँ हो सकती हैं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके बच्चों की शादियाँ हो सकती हैं जो डिले हो रही हैं। काफ़ी उपाय करने के बावजूद भी यहाँ पर वो खुशियाँ यहाँ पर नहीं नसीब हो पा रही। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे गाइस। तो और इन्हीं सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से स्टक कर रखा है, अंदर परेशान हो। सारी समझदारी, इतने समझदार होने के बावजूद, देखिए सूर्य आपके सर के पीछे है, मगर इतनी समझदारी होने के बावजूद भी आपको सिचुएशंस ने इस तरह से स्टक कर रखा है कि आप दुखी हो, अंदर ही अंदर परेशान हो। अपने मन चाहिए ना होने पर आदमी जिस तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक उसी तरीके से आप अपने आप को एक हारा हुआ महसूस कर रहे हो, दर्द में महसूस कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने बचपन से बहुत ज़्यादा मेहनतें की हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपने झेली हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने झेली हैं, तब जाकर के आपको यहाँ पर एक, मैं कहूँगा कि देखिए चाहे कुछ भी अंदर खाने आपके क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये किसी को नहीं पता। लोग आपके यहाँ पर आपको बहुत ही ईगोइस्टिक समझते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेटिंग समझते हैं। आप यहाँ पर पूरा उनको लगता है कि आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, जबकि आप अपनी ही परेशानियों में अंदर ही अंदर परेशान हो। लोगों को यहाँ पर ये आपका घमंड दिखाई देता है, आपका ना बात करना, आपका इतना प्रैक्टिकल हो जाना। ये लोगों को लगता है कि आप किसी को भी तवज्जो नहीं देते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है गाइस। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर इस पदवी को पाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लाइफ में करना पड़ता है, तब जाकर आपने जो डिसिप्लिन अपने लिए बनाए हैं। बहुत डिसिप्लिन में रह करके चलने वाले लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन आपको पसंद है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी ये जो रूप है, इस रूप के पीछे भी लोगों के व्यवहार हैं, लोगों के गलत बिहेवियर है, जिसके कारण आज आप इतने प्रैक्टिकल हो गए हो हर तरह से। यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे उम्र हो सकती है आपकी, यानी कि बहुत उम्र के लोग मुझे देख रहे हों, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी साफ साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बहुत
सत्ता यहाँ पर आपके अंदर आ चुकी है और बावजूद उसके अंदर ही अंदर फिर परेशान हो, शायद ईश्वर ने सब कुछ दिया मगर फिर भी कुछ नहीं महसूस होता कि यहाँ पर कुछ नहीं है लाइफ के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इमोशनल पेन है यानी कि किसी रिश्ते की वजह से आप स्टक हो, यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शादियाँ नहीं होने से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर कैरियर में ग्रोथ ना मिलने से भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। मन चाहे जॉब ना मिलने से परेशान है, मन चाहे यहाँ पर इच्छा ना पूरी होने से, यानी कि कोई जॉब हो सकती है, कोई प्रमोशन हो सकता है, वो नहीं मिलने से काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। साथ ही ज़िंदगी में कभी बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। जो लोग आपसे ले गए वो ले ही गए, कभी आपको वापसी रिटर्न नहीं मिला है बदले में। तो ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपसे जो लोग ले गए हैं, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा करके जो लोग आपसे पैसा ले गए तो पैसा नहीं मिला। प्यार जो आपने बहुत इतना जमकर लुटाया है लोगों पर, उसके बदले में सामने वाले ने आपके तो फ़ोन भी नहीं उठाया बाद में जब उसकी ज़रूरत पूरी हो गई। तो ऐसा मुझे यहाँ नजर आता है, क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं आप लोग यहाँ पर। और साफ दिखाई दे रहा है एक बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे मेल भी हैं आप तो भी आपकी फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर एक मैं कहूँगा हाई स्टेटस हो सकता है आपका, जो लोग मुझे देख रहे हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा व्यक्ति जो कि दिल का खूबसूरत है, जो कि मन का खूबसूरत है, लोग की मदद करने से आप पीछे नहीं हटते, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो और चाहे पैसों से सपोर्ट हो। आप अपने आप को भी कुर्बान करके अपनी खुशियों का भी गला घोट करके सामने वाले की खुशियों को यहाँ पर उसको देने में विश्वास रखते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे ऐसे ही लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत काइंड हार्टेड लोग हैं, यानी कि बहुत दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब पैसों को लेकर तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग कलेक्टिव रीडिंग है, बट यहाँ पर कमी नहीं हो सकती यहाँ पर, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर वो कमी है भी तो आपके पास इतना ज़्यादा भी नहीं तो इतना कम भी नहीं कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है, किंग ऑफ पेंटिकल, जो लोग मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पर आए हैं। देखिए राजा रानी जैसा हो रहा है आप लोगों का, और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के सोचना आपने अब यहाँ पर शुरू कर दिया है। और आने वाला समय मैं ये कहूँगा कि एक भारी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। और अपने मन को आप निराश ना कीजिए। ये भोलेनाथ यानी कि शिवरात्रि के बाद आपने जो भी उनसे मांगा है, जो भी आपने अपनी इच्छाएं यहाँ पर व्यक्त करी हैं उनसे, और उनसे अर्चना पूजा करी है उनकी, तो आपको वो सब कुछ यहाँ पर प्रदान करते हुए शिव भोलेनाथ नज़र आए हैं। और यहाँ पर यदि शादियाँ नहीं हो रही थी तो शादियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अगर मकान नहीं बन रहा था, घर नहीं बन रहा था, ज़मीन ले पा रहे थे, तो वो सब कुछ यहाँ पर अब यहाँ पर होगा। ऐसा ही यहाँ पर संदेश यहाँ पर भोलेनाथ का निकल कर के आया है आप सभी के लिए कि शिवरात्रि के बाद आपकी ये सारी इच्छाएं यहाँ पर अचानक से यहाँ पर ऐसा चेंज यहाँ पर आपके जीवन में हो रहा है कि आपकी जो भी इच्छाएं थी वो पूरी हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर ये एक साइकिल चल रही थी जो कि अभी तक आपको भुगतनी बाकी थी, और ये भुगती गई है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है साइकिल। और इस साइकिल के अंदर भी देखो आपको भोलेनाथ ने बराबर अपना प्रोटेक्शन आपको दे करके रखा है, आपको पूरी तरह से अपने आगोश में रखा है। और उन पर जो आपकी विश्वास है, जो उन पर आपने विश्वास व्यक्त किया है अपने मन के अंदर, उसकी यहाँ पर पूर्णतया वो उसकी लाज रखेंगे। और ये एक साइकिल यहाँ पर जो भी दर्द की साइकिल थी, परेशानियों की साइकिल थी, रिलेशंस में स्टक थे आप, जो आप भी यहाँ पर मन चाही नहीं हो पा रही थी, तो एक साइकिल थी जो एक पाठ पढ़ाने के लिए, आपको एक लर्न कराने के लिए, एक लेसन्स लर्न कराने के लिए, कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने लाने के लिए ही ये सब हुआ था। तो ये साइकिल यहीं पर क्लोज़ हो रही है, और आप बिल्कुल इस साइकिल से एक निकलते हुए और यहाँ पर आप एक बहुत ही कैरियर में सक्सेस यहाँ पर आपको मिलने जा रही है। और बहुत विजय पताका आप विजय पताका आप यहाँ पर लहराने वाले हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर
मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत ही पैशनेट एनर्जी है होगी। और यहाँ पर आपकी जीवन में आपको मिलने वाला है नेम और फेम आपके तरफ आ रहा है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही जो अब तक जीवन चल रहा है 4 ऑफ कप्स का, यानी कि जो भी ज़िंदगी में चल रहा है उससे निराश आप मुझे नज़र आते हो। यहाँ पर हो सकता है पास्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर दी गई हूँ, मगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया आपने। और यहाँ पर और लोगों की, जो लोग आपसे सिर्फ फॉर्मेलिटी भरी बातें करते थे, उन लोगों के चक्कर में कहीं ना कहीं वो एक अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, उपलब्धियाँ जो आपके जीवन में यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे, उनकी तरफ आपने नहीं ध्यान दिया है। और उदासी में ही यहाँ पर आप बैठे रहे हो, निराशीनता की तरह से आप यहाँ पर, यानी कि निराशीनता ने भी कहीं ना कहीं ये परेशानियाँ जो आपके जीवन में आपको देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं सही समय पर सही एक्शन नहीं लेने पर भी यहाँ पर आपके जीवन में ये परेशानियाँ चल रही हैं। तो गाइस, ये सब जो परेशानियाँ थी, द एंड इनका होता हुआ ये साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती हुई और भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती हुई मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर एक मैंने कहा था ना कि एम्प्रेस, यानी कि डाउन, इतना सब कुछ यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान हैं जो 12 राशियों के लोगों से भी आप जो भी काम कराना चाहें, इतना दिमाग, इतना माइंड है आपके पास कि आप करवा सकते हैं। बट यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्राथमिकता दी है तो सच्चाई को दी है, अच्छाइयों को दी है। और यहाँ पर डाउन टू अर्थ यहाँ पर आपका ऑरा मुझे यहाँ नज़र आता है कि आप चाहे कितना भी कुछ यहाँ पर आप अचीव कर लें, मगर आप ग्राउंडिंग नहीं छोड़ते, यानी कि ज़मीन पर ही रहने वाले व्यक्ति यहाँ पर आप मुझे यहाँ नज़र आते हैं। पैर आपके ज़मीन के ऊपर ही हैं, और चाहे सिंहासन कितना लंबा ही बड़ा ही मिल जाए आपको, मगर यहाँ पर आप यहाँ पर जो एक फॉर्म, जो कहते हैं ना कि दिखावा करना, उसमें बिल्कुल आप विश्वास नहीं रखते। और यहाँ पर आपके जीवन में आपको मिलेगा जस्टिस। यहाँ पर जिन लोगों ने भी आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दिया है, उनको करना होगा जस्टिस। अगर कोर्ट केस वगैरह किसी का चल रहा था तो उसमें भी आपके फेवर में फैसला आता हुआ, यानी कि आपके ही फेवर में जस्टिस जाता हुआ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गाइस। साथ ही मैं कहूँगा दूसरे डेक के नीचे भी एक बहुत ही लोग, मुझे ईश्वर को मानने वाले आध्यात्मिक लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पावर्स के आपके पास हैं, बहुत ज़्यादा एक गुरु जैसा आपका यहाँ पर पद देख रहा हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे लगता है आपके पास गाइडेंस लेने आते होंगे, और उन गाइडेंस को पा कर के यहाँ पर उनकी समस्याएं तुरंत आप ख़त्म कर देते हों, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज मौजूद हैं। बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले और ईश्वर पर बिलीव करने वाले लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। भोलेनाथ प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, और क्या गाइडेंस है इनके लिए। Rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. It is the right time to expect your mistake and put your efforts in connecting those mistakes instead of regretting. तो आप देखिए, किसी भी तरीके से मन में कोई भी रिग्रेट्स आपको नहीं रखने हैं। जो भी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो हो जाती हैं, बट यहाँ पर कोई भी तरह की इसमें इतना ज़्यादा सोचने की, इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को ब्लेम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जो भी कुछ होता है उनकी मर्ज़ी से होता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ सही टाइम पर अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल वो जो किया हुआ दोष है, जो गलतियाँ हैं, वो भी माफ़ कर दी जाती है। भोलेनाथ यहाँ पर ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो है जो आप यहाँ पर अपने आप को ब्लेम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। कुंडलिनी योगा योर 7 चक्रास। तो यहाँ पर देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आपको 7 चक्रास पे भी यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। भोलेनाथ कह रहे हैं आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको यहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल पावर्स, मैंने जैसे कहा कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई हैं, और यहाँ पर आपको चाहिए कि आप हर तरह से अपने आप को हील करें और अपने मन को हील करें। और यहाँ पर 7 चक्रास पे भी आपको यहाँ पर काम करने की,
यानी कि मेडिटेशन करने के लिए भी यहाँ पर, अपने चक्रास को क्लीन करने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं अब रीडिंग को करूँगा यहीं पर समाप्त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।